Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। तलाशी के लिए शराइत क्या और JIT क्या करेगी, ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के घर दहशत गर्दों की मौजूदगी का इल्जाम है। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में सरकारी टीम जमान पार्क पहुंची और तलाशी के हवाले से मुज़ाकरात किए। हुकूमती जराये के मुताबिक इमरान खान ने तलाशी के लिए शराइत रख दी। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार घुमन कहते हैं कि सरकारी टीम को कुछ नहीं मिला है, वो लोग मुतमईन होकर गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने मीडिया से बातचीत नहीं की। हुकूमत का इमरान खान के घर में 30 से 40 दहशत गर्दों की मौजूदगी का दावा। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जिले इंतजामिया और पुलिस के अफसरान सर्च वारंट लेकर जमान पार्क पहुंचे। टीम ने सर्च ऑपरेशन से मुतालिक इमरान खान से मुज़ाकरात किए। बातचीत 1 घंटा जारी रही, जिसके बाद टीम वापस चली गई। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार घुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हुकूमती टीम के साथ कोई TORs तय नहीं हुए। अगर किसी को दोबारा आना है तो नोटिस के साथ आए, हम वेलकम करेंगे। वो जब मर्जी आए हमें सर्च वारंट दोबारा दिखाएंगे, दोबारा हम उनको कहेंगे जब मर्जी आके यहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद है जिसको वो तलाश कर रहे हैं। हमने कहा मोर देन वेलकम, आप जब मर्जी जहाँ तलाशी लेना चाहते हैं, जहाँ देखना चाहते हैं आप आए। कमिश्नर लाहौर ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हुकूमती जराये के मुताबिक टीम ने दहशत गर्दों से मुताल्लिक तमाम शवाहिद हवाले किए हैं। सरकारी वफ्द ने इमरान खान से कहा कि मुतादिद दहशत गर्दों को यहाँ से भागते हुए पकड़ा गया है और कई को भगाया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक कमिश्नर लाहौर ने मुबैना दहशत गर्दों की लिस्ट भी इमरान खान के हवाले की। 2200 दहशत गर्दों के बारे में बताया गया, जिन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले किए। सबूत भी इमरान खान के हवाले किए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक इमरान खान को PTI लीडरशिप के बारे में भी बताया गया, जो बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। जमान पार्क में सर्च ऑपरेशन से मुतालिक डेड लॉक है। इमरान खान ने कहा कि जिनकी फहरिस्त दी गई है वो यहाँ नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की टेलीफोनिक बातचीत। कहा, सर्च ऑपरेशन से मुतालिक कोई इत्तफाक नहीं हुआ। इमरान खान को 2200 अफराद की फहरिस्त दी गई है। हमलों में मुलव्विस 807 अफराद पर संगीन नौयत के केसेस बन रहे हैं। चाह रहे थे कि कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए और कोई ऐसा वाकया हो, इसलिए कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ एक 3 मेंबर डेलीगेशन गया था, जिनकी खान साहब के साथ 1.5 घंटा मुलाकात रही है। और उसमें खान साहब को जो मतलूब वांटेड लोग हैं, जो कि कोर कमांडर हाउस और जो अस्करी टावर पर हमलों में मतलूब थे, उनके नाम दिए गए और शवाहिद उनके हवाले किए गए। तो लेकिन जो सर्च ऑपरेशन नहीं हो पाया, डेडलॉक आ गया। कुछ उनकी जानिब से शराइत थी तो कुछ तय नहीं हो पाया। सर्च वारंट्स तो उस दिन भी थे जिस दिन 8 मई के रोज जब गए थे। सर्च वारंट तब भी थे, तब हमें मतलब नहीं अंदर जाने की इजाजत मिली थी, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा था, वरना यूज ऑफ फोर्स के जरिए तो हर काम हो सकता है। लेकिन कोशिश यही है कि सुकून के साथ ये काम हो जाए। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करने वाली टीम ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मिलकर उन्हें तफसील से आगाह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ जैसे ही अपने वादे के मुताबिक जमान पार्क से रुकावटें हटाए तो पुलिस भी नाकाबंदी खत्म कर दे। वज़ीर आला ने कहा कि जिला इंतजामिया जमान पार्क को असल शक्ल में फौरी बहाल करे। जमान पार्क के रिहायशी पहले ही बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, किसने पार्टी छोड़ी। हुकूमत ने 8 रहनुमाओं और 40 लोगों की फहरिस्त दी और उनकी हवालगी का मुतालबा किया। इमरान खान हुकूमती टीम की शराइत सामने ले आए। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत के बाद जमान पार्क के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, हुकूमती अरकान से सवाल किया कि जो लोग आपके पास हैं उनका क्या हाल हो रहा है। आप हमें सबूत और फुटेजेस फराहम करें तो मुलव्विस अफराद को हम खुद कानून के हवाले कर देंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ सिर्फ जिना, इसके अलावा भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं।
जिनकी मुझ समेत पूरी क़यादत ने मजम्मत की है, मगर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हिरासत में लिए गए कारकुनान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमराज है, आप तो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में। हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं, जो बाकी भी बिल्डिंग जली है, ये एक उनका उसकी आड़ में प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए हैं, कोई 2200 लोगों का मेरे पास लिस्ट नहीं आई। डरा धमका रहे हैं लोगों को, टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के। नैब में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान को 23 मई को सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान को 18 मई को तलब किया गया था, तहाँ वो पेश नहीं हुए थे। नैब की 2 रुकनी टीम इमरान खान को नोटिस वसूल करवाने, जमान पार वकील की गैर मौजूदगी के बायस नोटिस वसूल करवाए बगैर वापस चली गई। नैब ने चेयरमैन PTI असासों की छानबीन भी शुरू कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक असासों की तफसील तलब की गई है। तमाम मकतूला और गैर मकतूला असासों समेत बीवी, बच्चों और ज़ेर कफालत अफराद के असासों की तफसील भी तलब कर ली गई है। इमरान खान ने 1992 के बाद के असासों का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। कराची से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान से साबिक रुकन पंजाब असम्बली आमिर डोगर और इब्राहिम भी गिरफ्तार। साबिक सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी और साबिक MPA वासिफ मजहर राज समेत 500 कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को भी पकड़ लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी को ताहाल रिहाई ना मिल सकी, तो दूसरी जानिब अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव केस में अदालत ने 26 अफराद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक सूबाई वजीर डायरेक्टर शाम इनामुल्लाह ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर हशाम आज बाकायदा ऐलान करेंगे। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने खानदानी ज़राए के मुताबिक वो इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी पर नाला और 9 मई के वाक़यात और शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती पर रंजीदा थे। हशाम इनामुल्लाह के पार्टी से इख्तलाफात भी चल रहे थे। उधर साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी के घर पुलिस का छापा। I-84 इस्लामाबाद में एक बड़ी नफरी के साथ घर पर छापा मारा गया। पुलिस वैन्स के अलावा प्राइवेट कारें भी साथ थीं। बारूदी पुलिस और सादा कपड़ों वाले लोग भी थे। 11 पुलिस वाले घर में दाखिल हुए। सदाकत अली अब्बासी की अहलिया और बेटी से पूछगिछ की गई, उन्हें हरासा किया गया। पूरे घर की तलाशी ली गई। मुलजिम वकास अहमद को अपने साथ ले गए। घर में मौजूद CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग मशीन भी ना छोड़ी। कुछ कैमरों की रिकॉर्डिंग बच गई। सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि मेरे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैं अपने बुनियादी शहरी हुकूक की पामाली पर अदालत से रुजू करूंगा। हम पहाड़ के लोग इतने बुज़दिल नहीं हैं कि पुलिस से डर के अपने उसूल, नजरियात या सियासी पार्टी ही छोड़ दें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। 9 मई को तोड़ फोड़ में कौन मुलव्वस था? तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT बना दी है। JIT इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आब्दुल सरबरा होंगे। टीम के दीगर अरकान में SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ भी शामिल हैं। DSP रजा जाहिद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तैमूर JIT का हिस्सा है। IP इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सरवर भी JIT में शामिल है। दूसरी जानिब लाहौर में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जमान पास से फरार हो रहे थे। 4 अस्करी टावर और 2 कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्वस थे।
मजीद कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर मुबीन खिलजी और अक्सईद से MNA मलिक जवाद हुसैन और जयप्रकाश ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तीनों रहनुमाओं ने कहा कि 9 मई के वाकयात से दिल बहुत अफसरदा है। 9 मई को पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए गए, जो कि अफसोसनाक है। PTI के बानी रुकन जयप्रकाश अलहदा होने का ऐलान कर चुके हैं और इस मौके पर उनकी आंखें आबदीदा हो गई। हम और हमारी टीम ने बड़ा सोच समझ के इस निताइज पे हम पहुँचे हैं कि हम इस मुल्क की सलामती को बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचा है ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। तो इस पे हम हमारी टीम ने सब ने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हैं और छोड़ देते हैं। जिस तरह 9 मई के वाक़यात है तो मेरी तरफ से मैं इनके साथ इसी पाकिस्तान की वजह से, इस मुल्क की वजह से इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता और इस पार्टी को आज के बाद खैराबाद किया। मैं इस पूरे 9 मई के अमल की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाज में मदद करता हूँ। मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। शुरका का कहना है कि फौज हमारी रेड लाइन है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को सख्त सजा दी जाए। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, कौमी परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची में केमाड़ी से नेटी जेटी पुल तक रैली, केबल ऑपरेटर्स की जानिब से भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। मुल्तान कैंट में पाक फौज के जवानों को गुलदस्ते पेश किए गए। कसूर में कौमी परचम थामे फौजी लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों की रैली में शिरकत। मियावाली और मंडी बाहुद्दीन में भी पाक फौज के हक में रैली। सजावल, लाड़काना, सक्कर, शिकारपुर, घोटकी, थरपारकर में भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बुरेर में रैली, शुरका ने कदीर कॉलोनी में पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों को हार पहनाए। पिशावर, एबटाबाद, हरीपुर और चारसद्दा में भी पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गयी। फौजी तंसीबात पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़मान का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। विफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के वाक़यात की फिर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 11 मई के भी फैसलों की तौसीक की गई। ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम और फराहम करदा रिलीफ आवाम तक न पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। 72 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान को स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करे। PTI अरकान ने दरख्वास्त में इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम चैलेंज किया था। 9 मई को PTI के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात पर हमले किए। PTI का अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सियासी बहरान जरूर है लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा, जबकि शहरों में अमन व अमान भी बहाल हो चुका है। वज़ीर दिफा ने एक बार फिर इंतखाबात के निकाह पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले, इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। यहाँ आपको बताएं कि बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार, योग में जमात इस्लामी का काफिला निशाना बन गया। सिराजुल हक बाल बच गए। खुदकुश हमले में खुदकुश बमबार हलाक हो गया। 7 अफराद भी जख्मी हुए। तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ की बोल से बातचीत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश हमले में महफूज रहे हैं। जख्मी कारकुनान में 3 की हालत तशवीशनाक है। सिराजुल हक ने जलसे से खिताब में कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं इस्लामी पाकिस्तान चाहता हूं जिसमें अमन हो, खुशी हो। जब वो काफिले की सूरत में योग में दाखिल हो रहे थे और बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उस वक्त एक नामालूम फर्द जो है उसने आके खुदकुश हमला किया।
शोबे जमात इस्लामी के काफिले पर खुदकुश हमला, वज़ीर आज़म सदर, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट और दीगर शख्सियात की जानिब से अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर हमले की मुसब्बत सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन किया, कहा कि शुक्र है आप महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले की वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला, सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर आरिफ अलवी का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन, कहा शुक्र है आप महफूज रहे। सिराजुल हक ने कहा खुदकुश हमले में मुकम्मल महफूज रहा हूँ, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन किया, खुदकुश हमले की मजम्मत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खुदकुश हमले की सख्त मजम्मत, कहा हमले में जख्मी होने वाले जमात इस्लामी के कारकुनों के लिए मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब न होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का दहशतगर्दी के वाक़े में अमीर जमात इस्लामी के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। ज़ोब के अस्पतालों में एमरजेंसी के निफाज और जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हिदायत। मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और JUI और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। बलूचिस्तान में सियासी रहनुमा दहशत गर्दों के निशाने पर पहले योम में सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया। फिर पशीन में पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा सैयद लियाकत आगा के घर पर फायरिंग की गई। फायरिंग और दस्ती बम फेंकने से साबिक MPA के 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। DC यासिर बाज़ाई का कहना है कि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुस्लिम बाग हमले में शहीद एहलकारों और शहरियों के लवाहिकीन से फ़ोन पर बातचीत की है। सदर मुमलिकत ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है और कौम उनके लिए खिदमात पर सलाम करती है। सदर ने हवालदार अब्दुर्रहीम, मोहम्मद इरफान, नदीम इकबाल, गुलाम फरीद, साबिर मसीह और शान मसीह, लांस नायक, फ़हीम मुश्ताक और सिपाही सईद असलम तलहा जानी के वर्सा से फ़ोन पर इजहार ताज़ियत किया है। शोहदा के वरिसा से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया और कहा कि शोहदा कौम का आसासा है, कौम उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन अदम तकमील, पाकिस्तान पर $18 अरब जुर्माने का खदशा है। पाकिस्तान ने जुर्माने की रकम अमेरिका से अदा करने के मुतालबे का फैसला कर लिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर जल्द अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की दरख्वास्त करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका से पाबंदियों में नरमी या जुर्माने की अदायगी का मुतालबा करेगी। पाकिस्तान ईरान से भी मनसूबे की ताख़ीर पर जुर्माने में लचक और डेडलाइन आगे बढ़ाने पर बातचीत करेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा तकमील में ताख़ीर, वजह अमरीकी दबाव या कुछ और। पाकिस्तान पर जुर्माने का खदशा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन अदम तकमील पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात। पाकिस्तान पर $18 अरब जुर्माने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान ने जुर्माने की रकम अमरीका से अदा करने का मुतालबे का फैसला कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा जल्द अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड आर्मर ब्लोम की पाकिस्तान वापसी के बाद बाज़ाब्ता मुलाकात की दरख्वास्त की जाएगी। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका से लगाई पाबंदियों में नरमी या जुर्माने की अदायगी का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान को हर सूरत मुआहदे के मुताबिक आइंदा बरस फरवरी-मार्च तक अपने हिस्से का काम मुकम्मल करना है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान जल्द ईरान से भी मुज़ाकरात शुरू करेगा। मंसूबे की ताख़ीर पर जुर्माने में लचक और डेडलाइन आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान का मुतवक्का मुलाकात पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि मुतवक्का मुलाकात के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते। और शहर गायद के बासियों के लिए बुरी खबर आ गई है। बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग का खदशा भी मौजूद है। कराची में आइंदा 10 रोज के लिए गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सुई सदरन ने सिंजोरो फील्ड की बंदिश के बायस शॉर्टफॉल 200 MMCFD तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया है। पहले ही 10 घंटे बंदिश झेलने वाले अहले कराची को मजीद आजमाइश झेलना पड़ेगी। प्रेशर में कमी जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस में मजीद 40 MMCFD कमी होगी। शहर में शॉर्टफॉल डबल सेंचुरी से ज़ायद हो जाएगा।
रोशनियों के शहर में अंधेरे 7 घंटों से जायद की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। शदीद गर्मी पड़ते ही बिजली की गैर हाजिरी तवील हो गई है। नाज़िबाद, याफ्ताबाद, गुलशन इकबाल, बांस रोड, न्यू कराची और शाह फैसल में लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग ने तंग कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बिजली आई नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बिल आते हैं। शदीद गर्मी में भी किसी को एहसास नहीं। और रुपए की बेकदरी का सिलसिला मजीद जारी है। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए का इजाफा और 301 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में सभी डॉलर की कदर में 20 पैसे का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग 250 रुपए 82 पैसे पर बंद हुई है। महंगाई के सताए अवाम के लिए नई मुश्किल है। हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियाती कीमतों में 14% इजाफा कर दिया है। दीगर तमाम अद्वियाती कीमतें भी 30% बढ़ा दी गई हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा किया गया है, जबकि दीगर तमाम अद्वियात भी 20% महंगी कर दी गई हैं। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी वफाकी काबीना की इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को दी थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पॉलिसी बोर्ड कीमतों का तयन का 3 महीने बाद दोबारा जायजा लेगा। डॉलर की कदर में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में कमी भी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी ने जाल साजी से अक्सरियत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा करता है। जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा शुरू में वोट हासिल किए। हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत, कहा हल्का बंदियों का चक्कर चलाया तो ये पहले नंबर पर आ गए। अब मेयर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला पर उन्होंने कहा कि हमले में 7 से 8 कारकुन जख्मी हुए हैं। मेयर के इंतखाब होने जा रहे हैं, वो तो सारी बातें अपनी जगह कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत हासिल की है, यूसियाँ छीन कर की है, हल्काबंदियाँ करके की है, रिकाउंटिंग में पूरी जालसाजी की है। इलेक्शन कमीशन ए टीम का किरदार अदा करता है पीपल्स पार्टी की, हर जगह पर वो उनके साथ ताउन करता हुआ नज़र आता है। जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, पहले नंबर पर जमात इस्लामी है नंबर ऑफ वोट्स में। चक्कर इन्होंने हल्काबंदियों का ऐसा चलाया कि वो पहले नंबर पर आ गए और उसमें भी नहीं आ पाए थे तो उन्होंने छीना झपटी करके आए। आज ये खुदकुश हुआ है और बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। अल्लाह ने महफूज रखा और कारकुनों में भी 7-8 लोग ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल ये सवालिया निशान है कि हमारे दुश्मन, हमारे मुल्क के दुश्मन किस तरह से इन तमाम खुलेआम मौजूद हैं और इसमें हमारा फेलियर भी हुकूमत का नज़र आता है, हुकूमती इदारों का नज़र आता है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की तमाम चीज़ों को देखें। बल्दियाती इदारों की मुंतखब अरकान की हलबरदारी में ताख़ीर, सिंध की हुक्मरान जमात बरहम। मुंतखब अरकान की 22 मई की हलबरदारी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में एहतजाज किया। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में बल्दियाती इदारों की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया गया। सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक्कार मेहदी ने इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन सब्र का इम्तिहान न ले, वरना यह एहतजाज का सिलसिला इस्लामाबाद तक जा सकता है। और बच्चों के लिए खुशी की खबर है कि सेक्रेटरी तालीम ने सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा के तालीमात का आम ऐलान कर दिया है। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक तालीमी इदारों में तातीलात स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक दी जा रही हैं। ख्वाजा सर अपने जीन्स तब्दील नहीं करा सकते, खुद को मर्दी औरत नहीं कहलवा सकते। वफाकी शरिया अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। ट्रांसजेंडर एक्ट की सेक्शन 2 और 3 इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार। अदालत का कहना था कि सेक्शन 7 भी इस्लाम और शरीयत के मुनाफी है। अदालत ने ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त से मिटा दी है। हुकूमत ख्वाजा सराव को तमाम हुकूक देने की पाबंद है। इस्लाम ख्वाजा सराव को हुकूक फराहम करता है जिसका ताल्लुक इंसान की बायोलॉजिकल जीन्स से होता है। नमाज, रोज़ा और हज समेत कई इबादत का ताल्लुक जीन से है जिसका तयन एहसासात से नहीं किया जा सकता।
आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे की चुराई गई चाबी वापस कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के साथ पैरा मिलिट्री ऑफिसर हायर बाराक ने मस्जिद अक्सा के मराकशी दरवाजे की चाबी कई बरसों बाद इस्लामी औकाफ महकमा को वापस कर दी है और इसराइली ऑफिसर ने 1964 में चाबी चुराई थी। साबिक इसराइली फौजी का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल की बढ़ती हुई इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ देखकर लगता है कि अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ चाबी बल्कि मगरबी किनारों और तमाम चोरी किया गया सामान फ़लस्तीनियों को वापस कर दिया जाए। हक उसके मालिकान तक वापस पहुँच कर रहता है। बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल के लिए एशिया कप की राहें हमवार होना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान और नेपाल बोर्ड्स ने भी पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास से बड़े फैसले का इम्कान है। पाकिस्तान में एशिया कप की राह हमवार, भारत की हठधर्मी बरकरार, लेकिन दीगर बोर्ड्स ने पीसीबी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान और नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने भी बसरिया ईमेल पाकिस्तान में खेलने की यकीन दहानी करवा दी है। एशिया कप में शरीक भारत के अलावा दीगर बोर्ड्स ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल पर बोर्ड को कोई एतराज नहीं, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्रिकेटर्स इंजरीज के बायस खेलने के लिए तैयार नहीं। ज़राए का कहना है कि भारत का अब हाइब्रिड मॉडल पर एतराज़ कोई अहमियत नहीं रखता और पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल में भारत का पाकिस्तान में खेलना शामिल नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के हवाले से इजलास आइंदा 1-2 रोज में होने का इम्कान है, जिसमें सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकटों की फरोख्त और पाकिस्तान एशिया कप यूएई में करवाना चाहता है और माजी में एशिया कप और IPL सितंबर में हो चुके हैं, जिस पर पीसीबी मौक़िफ़ पेश करेगा। कहते हैं पहले तहकीक करें फिर अपलोड करें। नन्हे बच्चे की क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अमिताभ बच्चन ने वीडियो में मौजूद बच्चे को हिंदुस्तानी करार दे दिया, लेकिन ये खुशफहमी आसिम अजहर और गौहर मुमताज ने मिलकर बड़े अदब से दूर कर दी। कहा, जनाब ये बच्चा पाकिस्तानी है। पहले तहकीक करें फिर अपलोड। नन्हे बच्चे की क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अमिताभ बच्चन ने वीडियो में मौजूद बच्चे को हिंदुस्तानी करार दिया। अपनी इंस्टा पोस्ट में लिखा कि भारतीय क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज हाथ में है, लेकिन ये खुशफहमी आसिम अजहर और गौहर मुमताज ने मिलकर बड़े अदब से दूर कर दी। पाकिस्तानी गुलकार गौहर मुमताज ने कमेंट किया कि जनाब ये बच्चा पाकिस्तान से है। कुछ दिन कबल इसकी ये वीडियो इसकी अपनी आईडी से एक पाकिस्तानी पेज पर शेयर की गई थी, लेकिन अगर हम एक दूसरे के मुल्क में खेलने के लिए राजी हों तो क्रिकेट का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, आपका सबसे बड़ा मद्दा। जबकि गुलकार आसिम अजहर ने भी गुलकार गौहर मुमताज की तायद करते हुए कहा कि मोहतरम पाकिस्तान से आपका सबसे बड़ा मद्दा हूँ। जैसा कि मेरे दोस्त गौहर ने बताया कि ये बच्चा पाकिस्तानी है, दोनों फरीकैन का मुस्तकबिल महफूज हाथ में है। अगर हम जल्द ही पुराने दिनों को वापस ले आएं कि जब हम मिलकर खेला करते थे। आखिर में आपको बताएं कि सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस में नर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बिजनेस फोरम फ्रांस के वफूद की मुलाकात। डायरेक्टर एडवांसमेंट मारिया कादरी का कहना है कि अनकरीब पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और नर्स के दरमियान MOU पर साइन होंगे। सिफारत खाना पाकिस्तान पेरिस में निस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बिजनेस फोरम फ्रांस के वफद की अहम मीटिंग। सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। निस्ट यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर एडवांसमेंट मारिया कादरी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मारिया कादरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, निस्ट आई सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार दुनिया के 50 यंग यूनिवर्सिटीज में होता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इतना खूबसूरत आईफिल टावर नहीं था जितने खूबसूरत ये पाकिस्तानी थे फ्रांस में, जिन्होंने मिलकर हमारे साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी हु मेड दिस पॉसिबल एंड इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, निस्ट और पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के दरमियान जल्द ही MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान के मसाइल पे नहीं बल्कि सोल्यूशंस क्राफ्ट करने पे कि कैसे पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी मिलके एक ऐसा मुस्तकबिल बना सकते हैं, बल्कि हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। इस मौके पर सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस हाजी मोहम्मद असलम चौधरी ने निस्ट यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।